नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पे। और आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो हमारा पॉलिटी का टॉपिक होगा। और पॉलिटी का हमारे इसमें पहला टॉपिक होगा संविधान सभा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बगैर किसी देरी के। जो हमारा आज का टॉपिक है संविधान सभा। तो एक क्वेश्चन काफ़ी लाजमी यहाँ से बनता है, भारत में संविधान का गठन किया गया था, वो किसने किया था? संविधान बनाने का जो काम किया था वो किसने किया था? तो ये किया था संविधान सभा। और संविधान सभा का गठन किसके कहने पर किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर। पूछा जाता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कैबिनेट मिशन जो 1946 में 24 मार्च को यहाँ पर आया था, उसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसमें जो सदस्यों की कुल संख्या थी वो कितनी थी? 3। इसको याद रखेंगे कैसे करके, कौन कौन इसमें सदस्य थे। तो इसको याद रखेंगे PAS। P से हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, A से हो जाएगा AB अलेक्जेंडर, S से हो जाएगा स्टेफर्ड क्रिप्स। तो अगर पूछा जा रहा है संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया, तो संविधान सभा का गठन किया गया था वो किसकी अनुशंसा पर किया गया? कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल कितने सदस्य थे? 3 थे। इनको कैसे करके याद रखेंगे? पास से याद रखेंगे इसको। P से पैथिक लॉरेंस, A से AB अलेक्जेंडर, S से स्टेफर्ड क्रिप्स। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसका अध्यक्ष कौन था? तो पैथिक लॉरेंस थे, वो इसके कौन थे? वो थे इसके अध्यक्ष। कैबिनेट मिशन योजना था, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो उसकी अध्यक्षता की सर पैथिक लॉरेंस ने। तो पैथिक लॉरेंस के द्वारा संविधान सभा की जो संख्या तय की गई, जो संख्या बताई गई, इन्होंने संविधान सभा की जो संख्या बताई वो इन्होंने संख्या बताई 389। यहाँ पे मैं थोड़ा साफ करके लिख रहा हूँ। कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा की जो संख्या बताई वो कुल कितनी बताई? 389। अब देखेंगे जो ये 389 है ये कितने प्रकार से आने थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है जो 389 सदस्य बताए कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा बताए गए, उसमें ये कहाँ कहाँ से आते थे ये लोग? तो इसमें ये लोग आते थे, ये देखो, कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या बताई, वो बताई 389। देखेंगे यहाँ पे इसमें से पहले टाइप के लोग थे वो कहाँ से आने थे? वो आने थे ब्रिटिश प्रांतों से आने थे। ये आने थे देसी रियासतों से आने थे। और ये आने थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। तब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्यों की संख्या थी 389। ब्रिटिश प्रांतों से कुल कितने सदस्य आने थे? तो इससे आने थे 292 सदस्य। इससे आने थे कुल आने थे इससे 93 सदस्य। और इससे जो आने थे वो आने थे 4 सदस्य। अब यहाँ पे गौर से ये देखेंगे जो 292 सदस्य आने थे इनका होना था निर्वाचन। 93 सदस्यों को मनोनीत करना था, राजा रजवाड़ों के द्वारा इनको मनोनयन होना था। और ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो थे इनसे भी 4 सदस्यों का होना था निर्वाचन, इनसे भी होना था निर्वाचन। तो एक क्वेश्चन बन सकता है संविधान सभा से
निर्वाचित होने वाले, संविधान सभा में निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी? तो याद रखेंगे 292 का यहाँ पे निर्वाचन हो रहा है ब्रिटिश प्रांतों से, 4 का निर्वाचन हो रहा है हमारे पास चीफ कमिश्नरेट क्षेत्रों से। तो कुल कितने का निर्वाचन हो रहा है? तो जोड़ेंगे यहाँ पे 292 और 4, कुल कितने सदस्य हो जाएंगे जिनका निर्वाचन हो रहा है संविधान सभा में? तो कुल मिलाकर के संविधान सभा में जो निर्वाचन हो रहा है 292 का यहाँ पे और 4 का यहाँ पे, तो ये जो कुल निर्वाचन हो रहा है ये कितने का हो रहा है? ये निर्वाचन हो रहा है वो कितनों का हो रहा है? देखो ये 4 का यहाँ से निर्वाचन हुआ और 292 का यहाँ से हुआ, तो कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन हो रहा है? तो ये कुल हो रहा है 296 सदस्यों का निर्वाचन। तो अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है संविधान सभा की सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। ब्रिटिश प्रांतों से कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन होना था? 292। देशी रियासतों से 93 लोगों को मनोनीत किया जाना था, जबकि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से भी क्या होना था? निर्वाचन। सर वीडियो से यार ठीक। अब यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन एक बन सकता है बहुत बेहतरीन वाला, जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, आखिर ये कौन से 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे? तो यहाँ पे याद रखेंगे ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं, इनको अपने लोग याद करेंगे। A, V, C, D दिख जाएगा हल्का सा उधर को, A B C D से। तो इनको जो याद करना है अपने लोगों को, वो कैसे करके याद करना है? इनको याद करेंगे A, V, C, D से। तो A से अपना जो होगा वो यहाँ पे होगा अजमेर। आप चाहें तो पूरा नाम इसको पहले के टाइम में बोला जाता था अजमेर मेरवाड़ा भी याद रख सकते हैं, लेकिन अजमेर ही आपको याद रखना है। बी से अपना यहाँ पे हो जाएगा बलूचिस्तान, और सी से यहाँ पे हो जाएगा कुर्ग, और डी से यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली। तो अगर पूछा जाए 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे, तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 4 शब्द याद कर लेने, A B C D। इससे अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। अब होता क्या है, इन 296 सदस्यों के लिए जुलाई से अगस्त 1946 में होता है चुनाव। तो 296 सदस्यों के लिए जो निर्वाचन हुआ, यानी कि जो चुनाव हुआ, चुनाव या फिर आप यहाँ पे संविधान की भाषा में निर्वाचन लिख सकते हैं, ये कब हुआ? ये हुआ जुलाई से अगस्त 1946 में। तो जब जुलाई से अगस्त तक 1946 में संविधान सभा के 296 सदस्यों के लिए जब वोटिंग हुई, तो ये पूछा जाता है ये जो वोटिंग हुई थी ये प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन हुआ था या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन हुआ था? तो याद रखेंगे ये जो इलेक्शन था वो इलेक्शन था, ये इलेक्शन था अप्रत्यक्ष इलेक्शन, जिसमें कुल मिलाकर के 1585 लोगों ने ही भाग लिया था। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर अपनों को याद रखना है, 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, ये कब हुआ था संविधान सभा के लिए? जुलाई अगस्त 1946 में। तो जो 296 सदस्यों के लिए इलेक्शन होना था, तो याद रखेंगे इसको जो इलेक्शन जब ये हुआ तो इसमें कुल मिलाकर के ये भी कितनी पार्टियों में बट गए? ये बटे 3 भागों में। सबसे ज़्यादा जो इसमें बहुमत मिला वो बहुमत मिला कांग्रेस को। तो इसमें जो बहुमत में आई वो आई कांग्रेस। दूसरी पार्टी जो इसमें उभर के आई वो आई मुस्लिम लीग, और जो कुछ सीटें मिली वो मिली अन्य पार्टियों को, कुछ सीटें मिल गई वो मिली अन्य पार्टियों को। तो अब यहाँ पे कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो याद रखेंगे कांग्रेस को जो सीटें मिली थी वो मिली थी 208। मुस्लिम लीग को जो सीटें मिली थी वो मिली थी 73। कांग्रेस को अगर पूछा जा रहा है कुल कितनी सीटें मिली, अगर पूछा जा रहा है कांग्रेस को संविधान सभा के लिए जब चुनाव हुआ था तो कुल कितनी सीटें मिली थी, तो मिली थी 208 सीटें। मुस्लिम लीग को कुल कितनी सीटें मिली थी, तो इनको सीटें मिली थी कितनी? 3। और अन्य पार्टियों को कुल मिलाकर के जो सीटें मिली वो कुल कितनी सीटें मिली? 15। टोटल सीटें होनी चाहिए 296, देख लेंगे 5 3 8 8 8 16, हाथ लगाए 1 1 1 2 और 7 9 9 का 9 और 2 का 2, 296।
तो जुलाई अगस्त 1946 में जो 296 सदस्यों के लिए इलेक्शन हुआ वो हुआ 208 सीटों पर, 296 सीटें पर, जिसमें कांग्रेस को सीटें मिली वो मिली 208, मुस्लिम लीग को जो सीटें मिली वो मिली 73, अन्य पार्टियों को जो सीटें मिली वो मिली 15। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 389 सदस्य हमारे हैं इसमें महिलाएं कुल कितनी हैं? तो याद रखेंगे 389 सदस्यों में महिलाएं कितनी शामिल की गई थी? ये महिलाएं थी 15 महिलाएं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा की कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा की कौन थी? तो याद रखेंगे इनका नाम था बेगम अयाज रसूल। अब एक क्वेश्चन बनेगा, संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला कौन थी? एकमात्र जो दलित महिला थी वो थी बेलाए दुनी। यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, इनका नाम था बेलाए दुनी, जो कि केरला की थी। तो एक बार मैं आपको यहाँ तक रिवाइज करा दे रहा हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर पूछा जाए संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किसकी अनुशंसा पर किया गया था, तो ये गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 3 थी। कैसे याद रखेंगे? PAS, पास से याद रखेंगे। P से पैथिक लॉरेंस, A से AB अलेक्जेंडर, S से स्टेफर्ड क्रिप्स। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो पहले नंबर पे वही क्या होगा? अध्यक्ष होगा। इन्होंने संविधान सभा की सदस्यों की संख्या तय कितनी की? तो 389, जिसमें से 389 में महिलाएं कितनी शामिल थी? 15। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम अयाज रसूल। एकमात्र दलित महिला कौन थी? बेलाए दुनी। 389 को कितने भागों में अपने लोगों को बांटना है? 3 भागों में। ब्रिटिश प्रांतों के 292 हैं, देसी रियासतों के 93 हैं, चीफ कमिश्नरी के कितने हैं? 4 हैं। कुल मिलाकर के निर्वाचन इन दोनों का होना है, जबकि इनको मनोनीत करके भेजना था। तो कुल कितने का निर्वाचन होना है? 296 का निर्वाचन होना है। 296 का निर्वाचन कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ये अप्रत्यक्ष इलेक्शन था जिसमें 1585 लोगों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस को इसमें कितनी सीटें मिली? 208, मुस्लिम लीग को सीटें मिली 73, और जबकि अन्य पार्टियों को सीटें मिली 15। अब यहाँ पे याद अपनों को ये रखना है, आखिर जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे वो 4 चीफ, बैठ जाओ तुम लोग, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे वो कौन थे? तो इसको ABCD से याद करना है। A से अजमेर मेवाड़ हो जाएगा, B से बलूचिस्तान हो जाएगा, C से कुर्ग हो जाएगा और D से दिल्ली हो जाएगा। अब भाई याद सबको ये रखना है, कांग्रेस को तो 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, अन्य पार्टियों को 15 सीटें मिली। अब एक आंकड़ा पूछा जा सकता है आपसे कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज का मतलब है सामान्य वर्ग को, यानी कि जनरल को, जनरल यानी कि सामान्य वर्ग को संविधान सभा में सामान्य वर्ग के कितने सदस्य थे? और आप यहाँ पे लिखेंगे मुस्लिम समुदाय के कुल कितने सदस्य थे इसमें संविधान सभा में चुन करके आए। और इतना अगला लिखेंगे सिख समुदाय के कितने लोग यहाँ पे चुन करके आए। तो सामान्य वर्ग के जो कुल लोग चुन करके आए थे 213, मुस्लिम समुदाय के लोग चुन करके आए थे 79, और ये चुन करके आए थे 4 और 3 होगा 7, 7 और 9 हो जाएगा 16 का 6, ये आ गया हमारा, और 9 ये आ जाएगा, और 296। तो ये हमारा आंकड़ा हो गया एकदम पूरा। याद ये ज़रूर रखना है, काफ़ी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। एग्जाम के नज़रिए से अगर पूछा जा रहा है, संविधान सभा में जो इलेक्शन हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में, सामान्य वर्ग के कितने लोग उसमें चुन करके आए थे? 213 आए थे। मुस्लिम समुदाय के कितने लोग थे? 79 थे। जबकि सिख समुदाय के कितने लोग इसमें चुन करके आए थे? तो ये चुन करके आए थे 4। अब यहाँ पे एक इसके अलावा आंकड़ा और पूछा जाता है, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसको मिटाऊंगा, फिर मैं आगे का लिखूंगा, या फिर मैं ऐसा करता हूँ, ये हम लोग यहीं पे छोड़ रहे हैं आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मैं कल को ही डाल दूंगा, इसके अगले का आप लोग तब तक इसको तैयार करिए, फिर अगला टॉपिक कल इसका आएगा। ओके सर, कर दो।